के बीच एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो 60 से 70 साल से बनभूलपुरा क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले रेलवे को अपना अतिक्रमण याद क्यों नहीं आया। स्थानीय लोगों ने कहा कि 2005 में रेलवे ने अपनी सीमांकन कर ली थी और बोला था इस सीमा से बाहर रेलवे नहीं जाएगी, लेकिन 70 साल बाद अब रेलवे 80 बीघा, 80 एकड़, 70 एकड़ और 29 एकड़ पर अपना दावा दिखा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है इस बनभूलपुरा क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, बिजली, पानी, सब सुविधाएं बनभूल के लोगों को दी गई। यदि अतिक्रमण के क्षेत्र में आता है तो सुविधा उनको आवंटित क्यों कराई गई। सारी योजना बनभूलपुरा क्षेत्र को लाभान्वित करती है। इतनी योजना देने के बाद आज रेलवे अपने कब्जे और अतिक्रमण बता रहा है, जिससे लोग डर के साए में हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके से ही हरियाणा में एक गांव खोरी बसा था और उस खोरी गांव के लोगों ने भी ऐसी ही दलीलें दी थी, जो कि पूरी तरीके से वन भूमि पर अतिक्रमण करके बसा लिया गया था। वहां पर मस्जिद, मंदिर, पाठशालाएं, स्कूल, डाकघर और क्या नहीं था, वहां पर बिजली के कनेक्शन भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे खोरी गांव को ध्वस्त करने का आदेश दिया और अब खोरी गांव जंगल में तब्दील हो चुका है। तो इस बात की उम्मीद बहुत कम लगती है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट कोई राहत देगा। पूरी मजबूतगी से बाउंड्री डाल रखी है, दीवार बना रखी है। उसके बाद से अगर चाहे तो इसकी जांच की जाए। उन्होंने रेल ने कहा था कि हम इसके आगे नहीं जाएंगे, बहुत गड्ढा था, ये कहते हम इसके आगे जाना ही नहीं, हमें आप लोग कुछ भी करें। उसके बाद से हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी किस तरीके से सिरों पर ला ला के ढोके किया। फिर हमारे कुछ नेता लोगों ने भी कहा, मंत्रियों ने कहा, अरे हरीश रावत ने कहा कि मैं मलिन बस्ती बना देता हूँ, मैं आपको मलिन बस्ती का इसका पूरा देते हैं हम। उसके बाद से अब हमसे वोट लिए गए, बिजली के खंबे लगाए गए, कब्रिस्तान से लगाकर दोनों के बीच में हमें 10 फीट की रोड दी गई। और तीसरी चीज की हमसे सीवर से हमारे घरों में सीवर भी बनाए, टैंक बनाए नगर पालिका ने। तो इतना देने के बाद आज हम बुढ़ापे में कहाँ जाएं? या रेल बता दे कि मैंने बाउंड्री नहीं की, वो दिखाते रहते नहीं है, हम दिखाते हैं, रेल आ जाए हम रेल को दिखाते हैं। डीआरएम खुद यहाँ आया था, उसने वहां से लेकर के महिला स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल, वहां से पहले प्राइमरी था, वहां से लेकर के और इस मजार तक पूरी बाउंड्री डाल रखी है। अब उसके बाद कहते कभी कहते कि हमारी 30 फीट आगे, फिर कह दिया 40 चाहिए, अब कह रहे 70 चाहिए, 70 के बाद फिर 39 एकड़ चाहिए, 39 के बाद अब 78 एकड़ चाहिए। कहीं तो आगे रुकेंगे या सिर्फ गरीब को ही मारा जाएगा? हमारा यही कहना है। 60 साल से पहले तो साहब यहाँ पे कूड़ा और हड्डियां पड़ रही थी, गरीब आदमियों को बसाया गया। कुछ हमारे मेंबरों ने भी अच्छी मदद हम लोग के साथ मतलब सहारा दिया, बैठे इस पे। आज इस पे 40-50, अरे कम से कम साहब मान लीजिए कि 70-75 साल के आदमी यहाँ पर अभी मौजूद हैं, जिनकी उम्रें हो गई, चारपाई पे पड़े। यहाँ पे 103 वर्ष हो गए, हमारे बाप दादाओं ने यही बताया। ये जंगल था ये, और जंगल होने के बाद इनके रेलवे वालों के वो उधर खंबे लगे थे उनकी। उसके बाद ये 95 फीट आगे बना हुआ हमारा, उसके बाद यहाँ पे भी निशान लगाए गए थे। क्या मानेंगे अगर पैसा बस में नहीं आता तो फिर ये पुनर्निर्माण करवाएंगे वो। भाई कहाँ जाएंगे इतनी पब्लिक? अब 50-60 हजार पब्लिक है, वो कहाँ जाएगी? और गरीब लोग हैं, ये मलिन बस्ती है, मलिन बस्ती है, ये गरीब लोग यहाँ पे बसते हैं, अमीर लोग नहीं है। यहाँ पे सब नौकर पैसा है, अपने हाथ से काम करने वाला मजदूर है। तो यहाँ पे खाली बेकार की बातें ये कर रहे हैं ये लोग कि हम ये लेंगे इतना, ये कर लेंगे इतना, जबकि रेलवे की जमीन है ही नहीं है। लाइन नंबर 17-18 ये जमीन ही नहीं है इनकी। उसके बाद भी क्या नाम है, ये परेशान कर रहे हैं। अब जो फैसला आएगा आप देखें। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान